Hello students, in the last session we discussed about the uses of computers. Now today we are going to start chapter number 3rd, that is hardware and software. Computer hardware. All the parts and other physical parts of computer that you can see, touch and feel are called hardware. कंप्यूटर के सारे वो पार्ट्स, ऑल द पार्ट्स जिन्हें आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं एंड फील कर सकते हैं, इज कॉल्ड हार्डवेयर. लाइक आपके पास एक एग्जांपल के लिए मैंने एक पिक्चर इंसर्ट किया है जिसमें आप देखिए मॉनिटर, कीबोर्ड, स्पीकर, कैबिनेट, माउस, इन सभी को आप देख सकते हैं एंड टच कर सकते हैं, इज कॉल्ड हार्डवेयर. Computer hardware is basically divided into 4 groups, that is input devices, processing devices, output devices and storage devices. कंप्यूटर के हार्डवेयर्स जिन्हें आप टच एंड फील कर सकते हैं, दैट्स क्लियर. बट इसमें भी कुछ डिवाइसेस जो स्पेशली किसी एक वर्क के लिए यूज में आती है, उन्हें डिवाइड किया गया है 4 ग्रुप्स में: इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस. Now I will discuss about input devices. These devices that help to enter data and instructions into the computer, these are called input devices. वे डिवाइसेस जिसके थ्रू आप कंप्यूटर में कोई डेटा एंटर कर रहे हैं या कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, उन सभी डिवाइसेस को क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइसेस. सम इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, वेब कैमरा, स्कैनर एंड टच पैड. यहाँ पर अभी जो डिस्कस करेंगे कुछ इनपुट डिवाइसेस को, उन्हें मैं कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, वेब कैमरा, स्कैनर एंड टच पैड. नाउ फर्स्टली डिस्कस्ड अबाउट कीबोर्ड एंड माउस. आप सभी ने कीबोर्ड एंड माउस देखे होंगे. कीबोर्ड इज यूज्ड टू टाइप टेक्स्ट ऑन द कंप्यूटर. कीबोर्ड का यूज क्या होता है? टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट आपको टाइप करना है वो टाइप करके देन कंप्यूटर में आप उसे एंटर कर सकते हैं. इट हैज मेनी कीज लाइक अल्फाबेट कीज, नंबर कीज, सिंबल कीज एक्सेट्रा. इसमें बहुत सारी कीज होती हैं लाइक अल्फाबेट कीज, नंबर कीज, एरो कीज, फंक्शन कीज, सिंबल कीज एक्सेट्रा. Mouse. A mouse is a pointing device that help in pointing at items on the computer screen. It has usually 2 buttons and a scroll wheel. माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसमें 2 बटन होते हैं, लेफ्ट क्लिक एंड राइट क्लिक, एंड एक स्क्रॉल व्हील होता है. जॉयस्टिक. A joystick is another pointing device. It moves the pointer quickly across the screen. Therefore, it is widely used to play video games. जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका यूज वीडियो गेम्स खेलने में यूज होता है, जिससे जो आपका जो कर्सर है वो क्विकली स्क्रीन पर इधर से उधर मूव करने के काम आता है. नेक्स्ट इज माइक्रोफोन. अ माइक्रोफोन हेल्प्स यू इन एंटरिंग वॉइस इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर. अगर आपको कोई वॉइस इंस्ट्रक्शंस देना है तब आपको माइक्रोफोन का यूज करना होता है. वेबकैम. A webcam captures the real-time images and sends them to on another computer with the help of internet. It is mainly used for video calling. वेब का आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं. आप सभी ने वेब कैमरा देखा होगा. देन यही सेम आपके मोबाइल में भी एंड आपके लैपटॉप में भी अवेलेबल होता है. इससे आप रियल टाइम के जो पिक्चर्स हैं वो इंटरनेट के थ्रू दूसरी जगह आपकी पहुँचती हैं, जिससे वीडियो कॉलिंग जब आप करते हैं तो देन आपकी जो पिक्चर्स होती है, जो आप का जो फेस होता है वो देन अनदर मोबाइल और कंप्यूटर पर डिस्प्ले होता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. Next is scanner. A scanner scans the text or other graphics which are printed on paper and converts it into a digital image. स्कैनर का क्या यूज़ होता है? स्कैनर मतलब जो कोई आपके पास कोई टेक्स्ट या ग्राफिक कोई पिक्चर है, उसे आपको इंसर्ट करना है अपने कंप्यूटर में डिजिटली, एक डिजिटल इमेज के रूप में कन्वर्ट करना है, तो उसमें जो यूज़ किया जाता है वो उसका क्या बोलते हैं? स्कैनर. And last input device is touchpad. A touchpad is an input device that you find either on laptops or some keyboards. You can operate it by dragging your finger on it.
आप सभी ने अपने लैपटॉप में जो टच पैड देखा होगा उसी को टच पैड कहते हैं, जिसमें आप फिंगर से कर्सर को मूव कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं। अभी हार्डवेयर के ग्रुप्स देखे आपने, जिसमें फर्स्ट इनपुट डिवाइसेस क्लियर हुआ। देन सेकंड आता है प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस में सबसे फर्स्ट जो है जिसे कहते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस, द सीपीयू इज कॉल्ड द प्रोसेसिंग डिवाइस। सीपीयू को ही क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग डिवाइस। इट कंसिस्ट ऑफ ALU। ALU मीन्स अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड CU कंट्रोल यूनिट। The ALU does all the arithmetic calculations and takes logical decision। जो ALU होता है वही arithmetic calculations like addition, subtraction, multiplication, divisions and जो logical decisions होते हैं उन्हें लेने के काम आता है। And the CU means control units, controls all the operations on a computer। कंप्यूटर में जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उन सभी को कंट्रोल करने के लिए क्या यूज करते हैं? CU। Therefore, the CPU is known as the brain of the computer। CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। The CPU is a fixed on motherboard which is located inside the system unit। CPU जो सिस्टम यूनिट होती है उसके अंदर फिट होता है। नेक्स्ट थर्ड इज आउटपुट डिवाइसेस। The output devices that are responsible for providing result in the form of soft copy and hard copy are called output devices। फर्स्ट इनपुट डिवाइसेस का यूज क्या होता है? जो कंप्यूटर में डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस देने के काम आते हैं। एंड सेकंड नंबर पर आपने प्रोसेसिंग डिवाइस देखा एंड थर्ड नंबर पर आउटपुट डिवाइसेस। अगर आपने कोई इनपुट दिया है तो उसको कहीं पर डिस्प्ले करना होता है, या तो वो कोई सॉफ्ट कॉपी हो सकती है या कोई हार्ड कॉपी, तो उसके लिए जो यूज करते हैं, जिन डिवाइसेस का यूज होता है उसे आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। सम आउटपुट डिवाइसेस आर एज डिस्कस्ड बिलो। मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन्स, स्पीकर्स। सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी का मीन, सॉफ्ट कॉपी जिसे आप सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं, लाइक मॉनिटर पर जो आप देखते हैं उसे आप देख सकते हैं बट आप टच नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या होती है? सॉफ्ट कॉपी। एंड हार्ड कॉपी, अगर प्रिंटर के थ्रू अगर कोई एक प्रिंट निकल कर कोई पेपर आता है तो उसे क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी, जिसे आप टच भी कर सकते हैं एंड फिल भी कर सकते हैं। एट दैट्स क्लियर। फर्स्ट आउटपुट डिवाइस इज मॉनिटर। A monitor shows whatever you do on computer. It is also called a VDU, Visual Display Unit of a computer। मॉनिटर आप सभी ने देखा है अपने कंप्यूटर की जो फर्स्ट जो है जिस पे आप सब जो भी वर्क करते हैं, सपोज अगर आपने कीबोर्ड से कोई अल्फाबेट टाइप किया है तो वो सबसे फर्स्ट कहाँ पर शो होगा? आपकी मॉनिटर स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। या अगर आप माउस से कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं तो वो इंस्ट्रक्शंस भी आप कहाँ पर देंगे? आपके मॉनिटर पर। तो मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस। Second output device is headphone। A headphone allows you to listen to music or other audio files without disturbing anyone else। आप सभी ने हेडफोन का यूज किया होगा, जो क्या काम में आते हैं? लिसन टू म्यूजिक एंड अदर ऑडियो फाइल्स। अगर कोई ऑडियो फाइल्स आपको सुनना है तो वो भी आप सुन सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग एनीवन एल्स। कोई भी उसमें आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, उसकी वॉइस सिर्फ और सिर्फ आपको ही सुनाई देगी। एंड थर्ड इज अ प्रिंटर। A printer prints the output on papers। You can take black and white and color printouts from a printer। प्रिंटर का काम क्या होता है? कोई भी प्रिंट आपको एक पेपर पर देता है, वो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट्स भी हो सकती है या फिर कोई कलर प्रिंट आउट भी हो सकता है। एंड लास्ट इज स्पीकर्स। स्पीकर्स अलाउ यू टू लिसन टू म्यूजिक एंड अदर ऑडियो फाइल्स ऑन द कंप्यूटर। अगर आपके कंप्यूटर में कोई म्यूजिक या कोई अदर कोई ऑडियो फाइल्स हैं तो उसे आप सुन सकते हैं स्पीकर की हेल्प से। एंड फोर्थ इज अ कंप्यूटर हार्डवेयर में जो फोर्थ नंबर पर है, स्टोरेज डिवाइसेस। दीज आर यूज्ड टू store data permanently until someone erases it purposely। The following are commonly used storage devices। जब भी आप कोई वर्क करते हैं, कंप्यूटर में कोई डेटा इंसर्ट कर रहे हैं या कंप्यूटर से कोई डेटा आपको आउटपुट मिल रहा है, तो तब आपको उसे स्टोर करके किसी एक परमानेंटली कोई एक स्पेस पर रखने की नीड होगी। बिकॉज अगर आप कोई फाइल बना लेते हैं बट अगर उसे स्टोर नहीं कर पाएंगे तो देन आप उसे फ्यूचर में यूज़ नहीं कर सकते। तो उसको स्टोर करने के लिए कुछ स्टोरेज डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है। लाइक
हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, CD और DVD. First is hard disk. A hard disk stores large amount of data for further use. It is fixed inside the system unit. हार्ड डिस्क आपकी जो सिस्टम यूनिट होती है उसमें फिक्स्ड होती है और इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आप स्टोर कर सकते हैं. कंप्यूटर में जो मेमोरी स्टोर करने के लिए जो भी मेमोरी यूज़ करते हैं उसका नाम क्या बोलते हैं? हार्ड डिस्क. एंड सेकेंड नंबर पर आता है CD और DVD. और CD और DVD कम्स in a circular shape. It stores data less than a pen drive. CD और DVD दोनों ही एक सर्कुलर शेप में होती है. CD में कम डेटा स्टोरेज कैपेसिटी होती है, DVD में एज कंपेरिजन CD से ज़्यादा स्टोर हो जाता है डेटा. एंड CD और DVD दोनों में ही पेन ड्राइव से कम डेटा स्टोर होता है और ये सर्कुलर शेप में होती है. नेक्स्ट इज पेन ड्राइव. अ पेन ड्राइव इज अ स्मॉल इन साइज एंड लाइट वेट. आप सभी ने पेन ड्राइव देखी है, तो क्या होती है? स्मॉल इन साइज एंड लाइट वेट. देयरफॉर इट इज कॉल्ड अ पोर्टेबल डिवाइस. इसे क्या बोलते हैं? पोर्टेबल डिवाइस. पोर्टेबल मीन्स क्या? जिसे इजीली कहीं पर भी ले जा सकते हैं या ला सकते हैं. इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आप स्टोर कर सकते हैं बट लेस देन एन हार्ड डिस्क. बट इसमें हार्ड डिस्क से कम डेटा स्टोर किया जाता है. इट इज कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर और लैपटॉप विया USB पोर्ट. इसे कैसे कनेक्ट करते हैं? जो आपकी USB पोर्ट होती है कंप्यूटर और लैपटॉप में, वहां पर इसे कनेक्ट किया जाता है. लास्ट, आप सभी को क्लियर हुआ कंप्यूटर हार्डवेयर, जिसमें 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस. उनमें कुछ ये डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है जिन्हें मैंने एक्सप्लेन किया है. नेक्स्ट जो लेसन होगा उसमें आपको सॉफ्टवेयर डिस्कस करेंगे. थैंक यू.